गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देखा था और हम लोगों ने एक क्वेश्चन का डिस्कस किया था कि वाई एन ऑब्जेक्ट कास्ट द शैडो दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कभी शैडो ज़्यादा बड़ा या कभी ज़्यादा छोटा क्यों बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम सोर्स के कितने नज़दीक हैं या कितने दूर हैं। अब जैसे लाइट एमिटिंग सोर्स, अब जैसे सपोज मान लो कि एक बल्ब यहाँ पे जल रहा है, एक बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ये बल्ब जो ग्लो कर रहा है, इस बल्ब पे अगर हम नज़दीक आधा पोर्शन में अगर अपना हाथ रखते हैं तो 50% बल्ब को अगर हम कवर कर लेते हैं तो कॉमन सी बात है कि लाइट जो बल्ब से निकल रहा है उसका 50% एरिया में जा पाएगा, 50% में ये कवर नहीं हो पाएगा, शैडो हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, जिसे हम शैडो कहते हैं। जैसे जैसे हम अपने हाथ को दूर करते जाएंगे तो जो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है उसका हमने नज़दीक थे तो हमने मान लो 50% एरिया कवर किया, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका परसेंटेज घट रहा है। अब हम मात्र 20% एरिया कवर कर रहे हैं, अब हम 10%, 40%, 5%, 2%, तो कितना एरिया कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो शैडो बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लाइट एमिटिंग सोर्स आपसे कितना नज़दीक है या कितना दूर है। तो ये शैडो बड़ा और छोटा होने की बात। अब जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये जो लाइट है, अब इसी का देखो, अभी मेरा शैडो का साइज कितना बड़ा बन रहा है। When I will go towards the source, then automatically the size of the shadow increases, and when I will go away from the light emitting source, the size of the shadow decreases. Okay, ये एक स्टूडेंट का एक प्रश्न था, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर के ऊपर प्रोसीड करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक टर्म लैटरल इमर्सन। लैटरल इमर्सन ये है, व्हाट इज लैटरल इमर्सन? चलिए देखते हैं। What is lateral inversion? When we stand in front of a mirror, in front of a mirror, then our right appears to be left, and our right and our left appears to be right. This phenomenon is known as known as
लैटरल इन्वर्सन। जब कभी भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, देन आवर राइट अपीयर्स टू द लेफ्ट एंड आवर लेफ्ट अपीयर्स टू द राइट। मतलब अपना दाहिना हाथ उठाओ तो आप उसमें आपको बायां जैसा प्रतीत होगा, और जब बायां उठाओगे तो दाहिना जैसा प्रतीत होगा, मतलब लगेगा। इसी घटना को हम लोग लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन भी कहते हैं, व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन ए स्ट्रेंज मैनर ऑन द हॉस्पिटल वैन्स। इसे नोट कर लेना, व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन ए स्ट्रेंज मैनर ऑन द हॉस्पिटल वैन्स। जैसे आपने एम्बुलेंस जो का व्हीकल होता है, उसके फ्रंट वाले पोर्शन आप थोड़ा एम्बुलेंस वर्ड स्ट्रेंज मैनर में लिखा देंगे। ऐसा क्यों? इस तरह से लिखा हुआ देखोगे, जो आप एम्बुलेंस गाड़ियों के ऊपर जब आप देखते हो तो एम्बुलेंस वर्ड किस तरह से लिखा रहता है, हैव अ लुक। ये मैं जब लिख रहा हूँ अपोजिट ही लिख रहा हूँ, आप इसे जब मिरर में देखोगे मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया। जब आप इसे मिरर में देखोगे तो इट अपीयर्स करेक्ट, ये आपको सीधा दिखाई देगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा सीधा इसलिए, थोड़ा सा सुन लिखता हूं। आप इसे मिरर में देखो, ये आपको सीधा लगेगा। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है? तो देखिए, एम्बुलेंस ऑलवेज कैरी इमरजेंसी पेशेंट। एम्बुलेंस में हमेशा एक इमरजेंसी पेशेंट के लिए ही ये व्हीकल है, और हमारे देश में तो कानून भी है कि एम्बुलेंस की गाड़ी अगर हो तो किसी भी उच्च पदाधिकारी या आइदर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की भी गाड़ी हो तो उनके समक्ष भी एम्बुलेंस की गाड़ी को नहीं रोकी जा सकती, उसे पास करना होता है। तो ये एम्बुलेंस वर्ड के आगे ये लिखा क्यों रहता है? तो एम्बुलेंस जब भी अगर उसके आगे कोई व्हीकल जा रहा है तो वो अपने मिरर के अंदर, जिसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, रियर मीन्स पीछे, व्यू मतलब देखना, और मिरर मीन्स दर्पण। ऐसा मिरर जो पीछे की चीजों को दिखाता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो जब स्ट्रेंज वर्ड लिखा रहेगा, सामने से मिरर होगा तो ये इसमें सीधा हो जाएगा और वो उसे पता चल जाएगा कि हाँ एम्बुलेंस है, एंड उसे रास्ता दे सकता है। तो यही क्वेश्चन था कि व्हाई द एम्बुलेंस वर्ड इज रिटन इन ए स्ट्रेंज मैनर ऑन द हॉस्पिटल वैन्स। तो एम्बुलेंस एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि एम्बुलेंस ऑलवेज कैरी इमरजेंसी पेशेंट। So if a person who is driving this vehicle ahead of the ambulance man can read the strange word in a correct manner and give way to it, और उसे रास्ता दे सकता है उसे। If a person who is driving his vehicle ahead of the ambulance man can read the strange word in a correct manner in his rear view mirror and give way to it, और उसे रास्ता दे सकता है। That's why ambulance is written in a strange manner on the hospital vans। इसलिए एम्बुलेंस स्ट्रेंज मैनर में लिखा रहता है हॉस्पिटल वैन्स को। चलिए, तो ये तो लैटरल इन्वर्सन की मैंने क्या बात की कि
What is lateral inversion? When we stand in front of a mirror, then our right appears to be left and our left appears to be right. This phenomenon is known as lateral inversion. चलिए अब देखते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर. Properties of the plane mirror. Properties of the plane mirror. सबसे पहले image formed is virtual and direct. वर्चुअल होगा वो तो इरेक्ट होगा ही. इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड. Third, object distance is equal to object distance is equal to image distance. अभी मैं तुरंत बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस होता क्या है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. एंड द फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट हाइट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to height of image. Height of image. ये हमारा प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर. अब जैसे अब बात करते हैं. अभी मैंने कहा कि अब जैसे सपोज कि ये एक प्लेन मिरर है, इस साइड पॉलिश किया हुआ है. हमने कहा अब जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट बना है, ये एक ऑब्जेक्ट. अब इसका इमेज हमें प्लेन मिरर के अंदर जो भी प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, वो इस प्रकार से दर्शाता है. प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज इसका, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट से मिरर की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कोई भी दूरी मिरर से ले जाती है. प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी दूरी मिरर से ले जाती है. तो ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज से मिरर की दूरी दैट इज इमेज डिस्टेंस. ये हो गया इमेज डिस्टेंस. मैंने प्रॉपर्टी में क्या सिखाया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. मीन्स व्हाट? अगर यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 2 मीटर की हो. तो कभी कभी हम सवाल पूछ देंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 मीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? तब यहाँ से यहाँ ये 3, तो यहाँ से यहाँ वो भी 3, तो मेरे और इमेज के बीच की दूरी 6 मीटर हो जाएगी. उसी अनुसार कभी ये दिए टोटल दिए या जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. और दूसरा ऑब्जेक्ट हाइट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट था, अब सपोज ये हाइट जो है वो सपोज 10 सेंटीमीटर. इमेज का हाइट भी प्लेन मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर का ही है.
मतलब एक तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो बराबर, और दूसरा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में हम लोग u से डिनोट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को शॉर्ट में हम लोग v से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u एंड इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v। ऑब्जेक्ट हाइट इज डिनोटेड बाय ho, h ऊपर वो थोड़ा नीचे लिखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ इमेज hi। बराबर में नहीं लिखना, बराबर में लिखोगे तब तो लगेगा कि हाई लिख रही है, h ऊपर i हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंबल हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का u, इमेज डिस्टेंस का v। ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंबल ho एंड हाइट ऑफ इमेज का सिंबल hi। तो ये मैंने टोटल ऐसे 5 प्रॉपर्टी हो गया, मैंने पॉइंट पे एक ही पॉइंट में 2 लिख दिया था। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में क्या क्या कहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था। वर्चुअल मीन्स टॉप का टॉप, बॉटम का बॉटम, और सॉरी वर्चुअल मीन्स जो दैट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, एंड इरेक्ट टॉप का टॉप, बॉटम का बॉटम दिखता है। इसमें दूसरा एक क्या बताया, लैटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, एंड फिफ्थ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। मतलब आप प्लेन मिरर के सामने जब भी खड़े होते हो, आप अगर आप 2 मीटर के हो, 1.5 मीटर के हो, तो आप मिरर के अंदर भी आपका साइज वही होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, मतलब आपका साइज भी बड़ा होगा, और जो दूरी होगी आपके मिरर से, जितना आपका मिरर से दूरी होगा, मिरर के अंदर आपका इमेज वो भी आपसे सेम डिस्टेंस में होगा। चलिए, तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था। सो नाउ अब बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? चलिए देखते हैं। देखो, स्फेरिकल मिरर की जब बात करते हैं और जैसा हम लोग बुक में इमेज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है, कि एक्चुअल फील नहीं कर पाते हैं हम लोग कि कैसा है स्फेरिकल मिरर। हाँ, करके देखिए। सबसे पहले ये बनाया कैसे जाता है? जैसा मैंने कहा कि मिरर कैसे बनाते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम वन साइड से सिल्वर कोट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम वन साइड से सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, और फिर दूसरे साइड से हम लोग उसका इमेज देख पाते हैं। तो चलेगा, वो देख रहे थे तो यार, ये स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि स्फेरिकल मिरर हम लोग किस प्रकार से होता कैसे। तो जैसे मैंने कहा कि मिरर में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं एक साइड से, तो वो मिरर बन जाता है। ये स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर क्या है, तो एकदम प्लेन शीशा हो गया, एकदम सीधा, उसमें हम वन साइड से पॉलिश कर दिए, वो प्लेन मिरर हो गया। स्फेरिकल में क्या हुआ, जैसे अगर तुम्हारे पास एक फुटबॉल है शीशे का, हॉलो अंदर से खोखला, बस, और उसे तुम्हें मिरर बनाना है, वो तो गोल है, तो कैसे बनेगा? तो सपोज मैंने उस स्फेयर को, जो शीशे का है, बीच में से खोखला है, मैंने आधा हाफ काट दिया, तो हेमी स्फेयर बन गया, गोल ऐसे। अब जैसे मान लो कि ये ग्लोब है, ये एक शीशे का है, अब मैं इसको बीच से हाफ काट दूं, तो आधा बॉल इधर, जिसे हम लोग हेमीस्फीयर कहेंगे, और आधा बॉल दूसरे हाथ, तो हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर है मेरे पास, ऐसे ये हमारे पास हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब ये हेमीस्फीयर में हम लोग वन साइड से, अगर अब 3 डायमेंशनल पिक्चर, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो, बट इसमें पॉसिबल है। चलिए पहले डायरेक्टली समझते हैं, तो लेटर ऑन हम लोग जब रेगुलर क्लास में देखेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट।
देखिए अब हम तो बना रहे हैं ऐसे, बट वो एक्चुअली है कैसे, लाइक दिस, ये जो हेमिस्फीयर था। अब हम लोग उसको उस साइड से अगर सपोज पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से, इस साइड से पॉलिश कर दिए बाहर से, तो ये हो गया कनकेव मिरर, दैट इट बिकम्स कनकेव मिरर। एंड जब उसी हेमिस्फीयर में अंदर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिए, दैट इट बिकम्स कन्वेक्स मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर के टुकड़े से बना है। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, चलिएगा सबसे पहले ये देखते हैं। Spherical mirror. The mirror. What is a spherical mirror? The mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere. The mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere. मतलब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब जैसे इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इधर से हम लोग देखें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें इधर से देखेंगे आपको, ठीक है। तो इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर से है। इसमें हमने बाहर की ओर पॉलिश किया, इधर ऊंचे वाले पोर्शन को पॉलिश किया, इसमें गड्ढे वाले पोर्शन को पॉलिश किया। चलिए हमने क्या कहा, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। एक ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, ये किसी हॉलो स्फीयर का एक टुकड़ा है। द मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow, means खोखला, is the part of a hollow sphere. The mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere. एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का एक भाग हो, एक टुकड़ा हो। What is concave mirror डिफाइन करते हैं कि what is concave mirror? The mirror whose reflecting surface is concave. अगर concave mirror का डिफाइन करें, the mirror whose reflecting surface is concave, इस सरफेस को ही concave क्या है, इस ये जो गड्ढा वाला पोर्शन और ये उभरा हुआ पोर्शन को ही कन्वेक्स क्या है। तो डिफाइन तो इसके लिए तो सिंपल है। What is concave mirror? The mirror whose reflecting surface is concave. The mirror whose reflecting surface is concave, is called लगा लीजिए, is called concave mirror. And what is convex mirror? Same pattern में लिख लीजिए, what is convex mirror? The mirror whose reflecting surface is convex. बस यहाँ convex, यहाँ पे convex. The mirror whose reflecting surface is convex is called convex mirror. तो अभी हम लोग बारी-बारी से स्पेशली concave mirror के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो concave mirror के बारे में डिस्कस करते हैं कि concave mirror, व्हाट इज concave mirror। तो ये बात अब बात करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट देखना जरा।
कनकेव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा कनकेव। सबसे पहला वर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब पर डिफाइन मैं जो भी वो समझा रहा हूं बोल दूंगा, आप उसी से आप कॉपी में समझ लीजिए और उसके बाद फिर लिख भी लीजिए। राइट डाउन करने में समय ज़्यादा लगा। चलिए, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? अच्छा, मैंने ये कहा ये कनकेव मिरर है। अब ये कनकेव मिरर ऐसा लग रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअली है ये इधर पॉलिश किया हुआ बाहर वाला पोर्शन। अब ये कनकेव मिरर, अब ये कनकेव मिरर में अब लगभग आखिर ये बना किससे है? तो किसी स्फीयर का एक टुकड़ा ले लिया और उधर वाले पोर्शन, इतना बड़ा टुकड़ा जो मेरा है अभी है हाथ जो मेरा है, उधर के पोर्शन को पॉलिश कर दिया, तो ये कनकेव मिरर है। अब क्या हुआ इसमें, उधर ये कनकेव मिरर है, तो आखिर ये किसी स्फीयर का टुकड़ा तो है। तो इमेजिन करते हैं कि ये कितने बड़े स्फीयर का टुकड़ा है। तो इमेजिन करते हैं, तो ये इमेजिन ये लगभग ये इतने बड़े एक स्फीयर का एक टुकड़ा है। तो आखिर जिस स्फीयर का ये टुकड़ा है, उस स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर तो होगा, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, which is denoted by C, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। मैंने क्या कहा? What is center of curvature? Center of curvature है क्या? The center of a hollow sphere. ये सेंटर इसके लिए कुछ नहीं है, ये सेंटर उस स्फीयर का है जिसका मिरर एक भाग है। The center of a hollow sphere of which mirror is a part. ये सेंटर उस स्फीयर का है जिसका मिरर ये टुकड़ा है। ये मिरर कैसे बना? एक स्फीयर का टुकड़ा लेकर मिरर बना लिया, तो ये मिरर हमने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का जो ओरिजिनल कभी स्फीयर का था, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ, ये हम लोग पढ़ाई करने के लिए ये सारी चीजें हमें अपने सुविधाजनक बनाने के लिए इन सारी चीजों को लेकर आए। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? हमने क्या कहा? द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सेंटर उस स्फीयर का जिसका मिरर एक भाग है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वंस अगेन डिफाइन क्या बोला मैंने? द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर, सेंटर उस स्फीयर का है ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ओके, दुनिया में हर वस्तु का एक सेंटर होता है, वैसे अब मिरर हमारा इतना बड़ा है तो इस मिरर का भी कोई ना कोई सेंटर होगा। सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर is known as pole. Center of the mirror is known as pole. मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं, that is called pole. Center of the mirror is called pole. Now third one, principal axis. अब ये क्या है? What is principal axis? प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन, ये हम लोग अपने बताओ थ्योरेटिकल पढ़ाई करने के लिए करते हैं। अब मिरर के सामने ऐसे कोई मिरर ले आया और बोलेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ पे? तो हवा में बताओ क्या? हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है? तो हवा में बताओ। ये हम अपनी थ्योरेटिकल पढ़ाई को समझ, प्रैक्टिकल को समझने के लिए थ्योरेटिकल हम लोग ने ये बनाया कि ये सारी चीजें हमारे लिए प्रैक्टिकल चीजों को समझने के लिए हेल्पफुल है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? ये क्या है? एंड इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल,
an imaginary line passing through the center of curvature and pole, उसी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. An imaginary line passing through the center of curvature and pole is known as principal axis. Okay. Now the fourth one, principal focus. प्रिंसिपल फोकस, ये हम लोग किसे कहते हैं? चलिए हम लोग प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं जरा देखिए. द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी लाइट रेज 1 2 10 50 1000 लाख जितने भी, the light ray which comes parallel to the principal axis, the light ray which comes parallel to the principal axis converge एक जगह में ना, converges at a point on the principal axis, converges at a point on the principal axis after reflection. इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे, और इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस करते हैं. मैंने क्या कहा, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर? प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave mirror. क्या कहा मैंने? The light ray which comes parallel to the principal axis, the light ray which comes parallel to the principal axis converges. The light ray which comes parallel to the principal axis converges at a point on the principal axis after reflection. जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है अर्थात समानांतर आती है, देन इट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट. जब पैरेलल आएगा और वो आकर सब एक जगह पर कन्वर्ज हो जाएगा, उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, इस पर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव. चलिए सम मोर पॉइंट्स देखते हैं. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर. Radius of curvature. Radius of curvature. The distance between center of curvature and pole. All the distance is measured from the pole. सारी दूरियां जो है वो पोल से ली जाएगी. Distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. Distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. ऐसे आप इसको यहाँ से यहाँ भी नाप लेंगे तो रेडियस तो हमेशा सेम ही होता है. चलिए, distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. चलिए, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर. वैसे व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ, ये सारे टर्म पर डिफाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये सारी चीजों के बारे में समझना है. हम क्या ये फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट रखा है, आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे. इसका हर वर्ड्स का मतलब फोकल लेंथ क्या? डिस्टेंस बिटवीन. फोकल का सिंबल क्या है? फोकल प्रिंसिपल फोकस का सिंबल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ से पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ. प्रिंसिपल फोकस से पोल की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्या कहा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called radius of curvature. What is focal length? Distance between principal focus
and pole is called focal length. There is a relation between radius of curvature and focal length. Radius of curvature denoted focal length is equal to r by 2. ये एक रिलेशन है. इसको प्रूफिंग भी है, लेकिन आप इसके प्रूफिंग को 12th क्लास में देखेंगे, 10th में पहले था, अब नहीं. फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2. हम मतलब समझ रहे, अगर यहाँ से सेंटर की दूरी अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ 5. अगर यहाँ से यहाँ अगर 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो ये कितना 10. अगर यहाँ से यहाँ 15 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, तो फोकल लेंथ कितना 7.5. अच्छा, अगर फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 6. अगर ये देंगे तो डबल कर लो, और ये देंगे तो हाफ कर लो. रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा चलिए, वंस अगेन हम लोगों ने कौन से टर्म्स देखे छोटे से. सेंटर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज इन. The center of the mirror is called pole, principal axis. An imaginary line passing through the center of curvature and pole is called principal axis. What is principal focus of concave? The light ray which comes parallel to the, पूरा लिखना होगा. The light ray which comes parallel to the principal axis. The light ray which comes parallel to the principal axis converges at a point on the principal axis after reflection. The light ray which comes parallel to the principal axis converges at a point on the principal axis after reflection. The point is known as principal focus. What is radius of curvature? Distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. What is focal length? Distance between principal focus and pole is known as focal length. And this is the relation between the focal length and radius of curvature. That is f is equal to r by 2. Means what? Radius of curvature का half होता है, इसका half ये, मतलब ये mid point. Focal length is the mid point. F is the mid point of center of curvature and pole. ये दोनों के बीच का mid point होता है. चलिए, तो have a look now. अब देखते हैं हम लोग. तो ये हमारा सब बेसिक कंसेप्ट था स्फेरिकल मिरर के बारे में. अच्छा हाँ, one more thing. ये जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. वन मोर क्वेश्चन बना देते हैं. जस्ट नो मिनट, इसको हटा देते हैं जरा. कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. एज व्हाई? अभी मैंने क्या कहा, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस को जब डिफाइन किया, मैं क्वेश्चन कर देता हूं. Why concave mirror is known as converging mirror. तो जो भी फोकस का डिफाइन था वही एक क्वेश्चन में आंसर मिले. वाई कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. सीधा, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है. अगर अच्छे से बोलना चाहोगे, मतलब शॉर्ट में ही अगर नॉर्मल कहना चाहो, बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑन द लाइट रेज. ये सारी लाइटों को कन्वर्ज करा देता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. आप फोकस की तरह करना चाहोगे, वाई कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. द लाइट रे व्हिच कम्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. The light ray which comes parallel to the principal axis, the light ray which comes parallel to the principal axis converges at a point on the principal axis. The light ray which comes parallel to the principal axis converges at a point on the principal axis after reflection. That is what it is also called converging. आप फोकस वाला डिफाइन को जोड़ सकते हो.
सो नॉर्मली कहना है कि वाई कनकेव इज नॉन एज कन्वर्जिंग बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट विच फॉल्स ऑन इट, जो भी लाइट इस पे गिरता है उसको वो कन्वर्ट